एक बार की बात है, बगदाद शहर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। इस गांव में एक पुराना महल था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि हर चांदनी रात को उस महल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी ऐसा लगता जैसे कोई चिल्ला रहा हो। गांव वाले उस महल के पास भी नहीं जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। एक दिन नूरपुर में एक नया नौजवान आया जिसका नाम था हसन। हसन बड़ा नन्हा मुन्ना साहसी था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। गांव वालों ने उसे महल के बारे में बताया और हिदायत दी कि वह वहां न जाए। लेकिन हसन ने ठान लिया कि वह चांदनी रात को उस महल में जाएगा और सच का पता लगाएगा। चांदनी रात आई। हसन ने एक लालटेन, एक तलवार और थोड़ा खाना अपने झोले में डाला और महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा, हवा में ठंडक बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो एक तेज चरमराहट हुई, मानो सालों से कोई वहां आया ही न हो। अंदर घुसते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखा जिसके दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों में लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे हसन को घूर रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे दूर से एक हंसी की आवाज सुनाई दी। वह लालटेन ऊंची करके उस ओर बढ़ा। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था जहां एक पुरानी मेज पर एक चमकता हुआ हीरा रखा था। हसन ने जैसे ही हीरा छूने की कोशिश की, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। परछाई ने गरजती आवाज में कहा, यह हीरा मेरा है। जो इसे लेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। हसन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और यह हीरा तुम्हारा क्यों है? परछाई चुप रही, फिर धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह एक खूबसूरत औरत में बदल गई जिसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, मैं इस महल की मालकिन थी, बानो। सालों पहले एक लालची जादूगर ने मुझे मारकर इस हीरे में मेरी रूह कैद कर दी। अब मैं हर चांदनी रात को आजाद होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। हसन ने सोचा और कहा, मैं तुम्हें आजाद करूँगा, लेकिन मुझे क्या करना होगा? बानो ने बताया कि हीरे को महल के पीछे बने कुएं में डालना होगा और एक खास मंत्र पढ़ना होगा। हसन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा और हीरा कुएं में डाला, एक तेज रोशनी हुई और बानो की रूह आजाद हो गई। उसने हसन को शुक्रिया कहा और गायब हो गई। अगले दिन हसन जब गांव लौटा तो उसने देखा कि महल की उदासी खत्म हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे हीरो बना दिया। लेकिन हसन के मन में एक सवाल रह गया, क्या वह जादूगर अभी भी कहीं छिपा था? और अगर था तो क्या वह हसन से बदला लेने आएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अलीफ लैला की कहानियों का जादू कभी खत्म नहीं